हाय एवरीवन। तो बच्चों, आपको पता है कि कल हमने अनाउंस किया था कि हमारा अगला टॉपिक होगा, हम सीक्वेंस में चल रहे हैं, हमारा अगला टॉपिक होगा इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। लेकिन उससे पहले मुझे एक टॉपिक कंसिडर करना पड़ा जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड एग्जाम में और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो टॉपिक आसान है, बच्चों को वो आता होगा, लेकिन कभी कभार कंसेप्चुअल आता है, डेप्थ में पूछा जाता है क्वेश्चन, तो बच्चों को वहां कंफ्यूजन होता है, इसलिए हम उस टॉपिक को भी कंसिडर करेंगे। टॉपिक का नाम लिखा है बोर्ड पे यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म क्या होता है? सेम सेम मोशन। अगर हम एक ऑब्जेक्ट, एक पार्टिकल लेंगे, वो मूव कर रहा है, ट्रेवल कर रहा है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस और वी कैन से इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। फॉर एग्जांपल, एक ऑब्जेक्ट ऐसे निकला, ऐसे उसने मोशन की, ऐसे उसने मोशन की, उसने 5 मीटर निकाले 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर निकाले 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर निकाले 1 सेकंड में, इक्वल डिस्टेंस, एन इक्वल डिस्टेंसेस इन एन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, फिर 5 मीटर निकाले 1 सेकंड में, फिर 5 मीटर निकाले 1 सेकंड में। हम इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। ये यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म स्पीड। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? हम डेफिनेशन पर जाएंगे, फिर एग्जाम्पल को इसके पूरा एक्सप्लेन करेंगे, एग्जाम्पल के साथ इसको एक्सप्लेन करेंगे। एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल is said to be in uniform motion if it travels equal distance in equal intervals of time, in equal intervals of time. Howsoever small these intervals of time may be in the same direction, in the same direction, in the same direction. देखो बेटा, यूनिफॉर्म मोशन इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर हम इसको डिस्टेंस लेंगे, डिस्टेंस, तो ये जो बॉडी मूव कर रही है इसकी स्पीड होगी बेटा यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म स्पीड। आप कहीं भी किसी भी इंटरवल, किसी भी जगह पे इसकी स्पीड निकालो, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी, मतलब कांस्टेंट स्पीड होगी। बॉडी इज मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड, देन इट कैन ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे, अगर हम इसको क्या लेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या होता है? वेलोसिटी। वी कैन से बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। आपको पता है स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होती है इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। यह हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म मोशन जो है एक बॉडी की, वो यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। हम यहां लिखेंगे इसको, इन अदर वर्ड्स, an object or particle is said to be in, ये बहुत आसान है, यूनिफॉर्म मोशन
if it moves with uniform velocity, we are talking about the velocity. वैसे यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी बराबर है। अगर एक बॉडी ट्रेवल कर रही है इन ए स्ट्रेट लाइन equal distance in equal intervals of time, that means body is moving with uniform speed. Equal displacement in equal intervals of time, that means body is moving with uniform velocity. यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है। जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, टाइम तो सेम है, तो यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी सेम होगी। कभी कभार क्वेश्चन आता है, a body travels equal distance in equal intervals of time can have uniform speed, uniform velocity, both. A body travels equal distance in equal intervals of time can have both uniform speed as well as uniform velocity. क्यों? वो आपके सामने है। अगर हम इसको बेटा इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, अगर हम इसको डिस्टेंस लेंगे तो बॉडी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड। अगर हम इसको डिस्प्लेसमेंट लेंगे, बॉडी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सो a body travels equal distance in equal intervals of time can have both uniform speed and uniform velocity. जो यूनिफॉर्म मोशन होती है उसमें यूनिफॉर्म स्पीड भी हो सकती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी हो सकती है। जो आप लोगे, हमने बात की यूनिफॉर्म वेलोसिटी की। तो मतलब क्या है बेटा, यहां पर है हाउसएवर स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम में बी। फॉर एग्जांपल, एक बॉडी निकाल रही है 1200 मीटर 60 सेकंड में, इसका मतलब है 600 मीटर 30 सेकंड में, इसका मतलब है 300 मीटर 15 सेकंड में, इसका मतलब है 100 मीटर 5 सेकंड में, इसका मतलब है 50 मीटर 2.5 सेकंड में, इसका मतलब है 25 मीटर 1.25 सेकंड में, ऐसे एंड सो ऑन and so on. Howsoever small these intervals of time may be, but the condition is in the same direction. If the direction changes, if the speed changes, अगर स्पीड चेंज होगी या डायरेक्शन चेंज होगी तो वो होती है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। वो क्या होती है बेटा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो बेटा, जब ये यूनिफॉर्म स्पीड से चलेगी, ये जा रही है फॉर एग्जांपल अनंतनाग से श्रीनगर, गाड़ी जा रही है अनंतनाग से श्रीनगर विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हम बात करेंगे वेलोसिटी की, वो आपको पता है स्पीड का यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अगर इसको यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो आपको पता है ये इक्वल डिस्प्लेसमेंट निकालेगी इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। अगर नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी और वेरिएबल, जिसे हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी होगी, तो ये निकालेगा अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम या इक्वल डिस्प्लेसमेंट इज इन अनइक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। देखो, हम इसको यहां डिफाइन करेंगे पूरी तरह से। ये है गाड़ी, ये निकली अनंतनाग से श्रीनगर, अनंतनाग से श्रीनगर। हम लेंगे 4 इंटरवल। फॉर एग्जांपल, इसने निकाले 20 किलोमीटर हाफ आवर में, फिर निकाले 20 किलोमीटर हाफ आवर में, फिर निकाले 20 किलोमीटर हाफ आवर में, फिर निकाले 20 किलोमीटर हाफ आवर में, तो पहुंच गई ये श्रीनगर। तो अगर आप देखोगे बॉडी की वेलोसिटी, अगर आप देखोगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, velocity is same at every interval, velocity is same, that means body is moving with uniform velocity. Uniform velocity. If the body is moving with uniform velocity, it is said to have that the body is in uniform motion. That the body is in uniform motion. वही होता है equal displacement in equal interval of time. जब equal displacement होगा in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time, equal displacement in equal interval of time. तो हर एक इंटरवल में स्पीड वेलोसिटी क्या होगी? कभी कभार हम इसको इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, स्पीड है वेलोसिटी, ये तो एक ही है क्योंकि बॉडी इज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विदाउट चेंजिंग इट डायरेक्शन, स्पीड एंड वेलोसिटी इज सेम, दे आर इक्वल। तो वेलोसिटी क्या होगी इस इंटरवल में? वही वेलोसिटी इसमें भी होगी, वही वेलोसिटी इसमें भी होगी, वही वेलोसिटी इसमें भी होगी, दैट मींस बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब है ये जो टाइम है, स्मॉल दीज इंटरवल्स ऑफ टाइम मे बी इन द सेम डायरेक्शन। ये कितना भी छोटा होगा, ये देखिए
1200 मीटर 60 सेकंड में, इसका मतलब 600 मीटर 30 सेकंड में, 300 मीटर 15 सेकंड में, 100 मीटर 5 सेकंड में, 50 मीटर 2.5 सेकंड में, 25 मीटर 1.25 सेकंड में, एंड सो ऑन। दिस इज कॉल्ड व्हाट। आपको खाली कंसेप्ट क्लियर करना है। तो आप ये मानिए कि एक ऑब्जेक्ट या एक पार्टिकल या एक बॉडी को तब हम यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं जब वो निकालता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। दैट मीन्स अगर बॉडी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो उसकी मोशन जो है वो क्या है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन। अगर यूनिफॉर्म स्पीड है तो वो भी है यूनिफॉर्म मोशन, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब आपको ये क्लियर हुआ। तो अगर हम इसका ग्राफ बना लेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी का हम ग्राफ बना लेंगे, तो क्या बनेगा ग्राफ? यहां बनाएंगे हम इसका ग्राफ, यहां बनाएंगे हम इसका ग्राफ। ये है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ये है टाइम सेकंड में। देखो बेटा ये है 0। फॉर एग्जांपल यहां लूंगा मैं 1 2 3 4 सेकंड, और यहां लूंगा मैं 5 10 15 20 मीटर, बस इतना लूंगा मैं। तो अगर आप देखोगे 1 सेकंड में 5 तो आ गया ये, 2 सेकंड में 10, 2 सेकंड में 10 तो आ गया ये, 3 सेकंड में 15 मीटर, 3 सेकंड में 15 मीटर तो आ गया ये, 4 सेकंड में 20 मीटर तो आ गया ये। क्या बना ग्राफ बेटा? स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ होता है वो लीनियर ग्राफ होता है, लीनियर ग्राफ। अभी मैंने नॉन यूनिफॉर्म टच ही नहीं किया, वो हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। जो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ होता है वो क्या होता है बेटा? वो लीनियर ग्राफ होता है। यूनिफॉर्म मोशन का जो ग्राफ वो आपके सामने आया वो लीनियर ग्राफ है। मैंने किसका निकाला? यूनिफॉर्म वेलोसिटी का। ये यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ भी ऐसा ही होगा बेटा, बस इसको क्या बनाना है? डिस्टेंस। इस वक्त मैंने इसको डिस्प्लेसमेंट बनाया, अगर आप इसको डिस्टेंस लोगे तो ये बनेगी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ, ये बनेगी यूनिफॉर्म स्पीड का ग्राफ। ये है यूनिफॉर्म मोशन। आई होप आपको समझ आया होगा। अब मैं इसको थोड़ी सी समरी दूंगा आपको। अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई पार्टिकल है, वो मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, हम बात कर रहे हैं मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। एक गाड़ी जा रही है अनंतनाग से काजीगुंड तक, जब वो जा रही है, अगर वो इक्वल डिस्टेंस निकाल रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड बॉडी इज इन यूनिफॉर्म, अ बस अ कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। अब जब वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट निकाल रही है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वी कैन से दैट द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दो चीजें हैं, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम मींस बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो दोनों डेफिनेशंस हम यूनिफॉर्म मोशन को देते हैं। If body covers equal displacement in equal intervals of time, that means the body is in uniform motion. And if the body is moving with the uniform velocity, that means the body is in uniform motion. अब अगर आपने ग्राफ देखा होगा यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ, यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ क्या है बेटा? लीनियर ग्राफ है। क्या है बेटा? लीनियर ग्राफ है। तो अब हम आगे चलते हैं, आप इसको नोट कीजिए या आप इसको समझ लीजिए, 9th में भी आपने इसको पढ़ा होगा। अब हम इस पे टॉपिक, जो टॉपिक है, दो मेन टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछते हैं, वो हम इस पे डिस्कस करेंगे, वो हम इस पे डिस्कस करेंगे। जब बॉडी मूव कर रही है इन स्ट्रेट लाइन, जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वही उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी होगी, मतलब स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी। जो डिस्टेंस होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा, क्योंकि वो डायरेक्शन चेंज नहीं कर रही है, ना ही स्पीड चेंज कर रही है, ना ही डायरेक्शन चेंज कर रही है। जब वो मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, दैट मींस वो होगी इक्वल डिस्टेंस और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। चलो अब हम लेते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। यहां से हमारा टॉपिक शुरू होता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आई होप यूनिफॉर्म मोशन आपको समझ आया होगा। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड और बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी सेम। अगर डिस्टेंस लोगे तो यूनिफॉर्म स्पीड, अगर डिस्प्लेसमेंट लोगे तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी।
डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। हम करेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी पे इसको डिफाइन। आपको पता है अगर बॉडी मूव कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट, अगर बॉडी मूव कर रही है इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल intervals of time, or body is moving with uniform velocity, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इसको बोलते हैं बेटा यूनिफॉर्म मोशन, इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म मोशन। हमने किसकी बात की? वेलोसिटी की, इसलिए लिया मैंने यहां इक्वल डिस्प्लेसमेंट। इफ ए बॉडी covers equal displacement in equal intervals of time, our body is moving with uniform velocity, that means body is in what beta? Uniform motion. Body किसमें है बेटा? Uniform motion में। If a body covers equal displacement in equal intervals of time, उसका मतलब है body is moving with uniform velocity, that means a body is said to be in uniform motion. अगर मैं यहाँ distance लेता तो यहाँ स्पीड आ गई, मैंने उसकी बात नहीं की है, मैंने वेलोसिटी की बात की है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको पता है, ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ए बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, और बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसी को बोलते हैं बेटा बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम यहां लेते हैं, गाड़ी निकली श्रीनगर से जम्मू, ये देखो बेटा, उसका डिस्प्लेसमेंट था 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में, 5 मीटर 1 सेकंड में। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। हमें क्या लेना है बेटा? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। मैं यहां बनाऊंगा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये है डिस्प्लेसमेंट मीटर में और ये है टाइम सेकंड में। अब मैं ग्राफ लूंगा, ये है 0 0 ऑरिजिन, 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड। यहां लूंगा मैं 5 10 मीटर 15 मीटर और 20 मीटर। देखो बेटा, जब इसने 1 सेकंड में कितना निकाला? 5 मीटर। यह है 1 सेकंड, ऐसे इसने निकाले 5 मीटर। यहां 2 सेकंड में 10 मीटर, 2 सेकंड में 10 मीटर, ये है। इसके लिए ग्राफ पेपर होना चाहिए। अब मैं यहां डालूंगा रैंडमली 3 सेकंड में 15 मीटर। आप खुद भी देखो, 3 सेकंड, 1 2 3 5 10 15, 4 सेकंड में 20 मीटर। अब आप इस ग्राफ को ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन कीजिए इस ग्राफ को, तो ग्राफ क्या बना बेटा? स्ट्रेट। ग्राफ क्या बना बेटा? स्ट्रेट। ये बना हमारे पास ग्राफ। अब फॉर एग्जांपल, अब मैं इस ग्राफ को ऐसे रब करूंगा। लेट अस टेक समझाने के लिए बेटा, ताकि आपको थोड़ी क्लियर हो जाए। लेट अस टेक, ये है T1, ये है T2, ये है डिस्प्लेसमेंट x1, ये है डिस्प्लेसमेंट x2। आया आपको समझिए? अब आप मुझे बताइए ये कितना होगा? यहां तक है T1, यहां तक है T2, यहां तक है x1, यहां तक है डिस्प्लेसमेंट x2। अब आप मुझे बताइए ये कितना होगा? इतना माइनस इतना, T2 माइनस T1। क्लियर? ये कितना है? ये है x2, ये कितना है? x1, तो ये होगा x2 माइनस x1। यहां एंगल होगा थीटा। आपको पता है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज कांस्टेंट,
जितना यहां एंगल होगा उतना ही यहां पर भी होगा। अगर हम देखेंगे बेटा वेलोसिटी, इफ वी टेक वेलोसिटी, वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, यही होती है बेटा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ये किसका ग्राफ है बेटा? यूनिफॉर्म मोशन का। कौन सा ग्राफ लिया हमने? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर मैं इसको O रखूंगा, इसको A रखूंगा, इसको B रखूंगा, इसको C रखूंगा, इसको D रखूंगा, सॉरी इसको B रखूंगा, इसको C और इसको D और इसको E। आप देखो बेटा वेलोसिटी किसके बराबर है? डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा? x2 माइनस x1। टाइम इंटरवल क्या है? t2 माइनस t1, t2 माइनस t1। मतलब वेलोसिटी निकला हमें x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। बेटा डिस्प्लेसमेंट यही है ना, x2 माइनस x1, टाइम इंटरवल क्या है? t2 माइनस t1। अगर आप देखोगे ये है BE बाई AE, BE बाई AE, B बाई ए, B है परपेंडिकुलर, A है बेस। परपेंडिकुलर बाई बेस होता है tan थीटा। tan थीटा है बेटा स्लोप, आपको पता है स्लोप ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इज tan थीटा। तो अगर आप देखोगे वेलोसिटी इज इक्वल टू tan थीटा, हम देखेंगे वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, उस बॉडी की वेलोसिटी जिसे क्या मोशन है बेटा? हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, किसके बराबर होती है बेटा? वो होती है स्लोप ऑफ, क्या स्लोप किस ग्राफ का? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। समझ आया बेटा? मैंने आपको इससे पहले भी इसे पढ़ाया, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। यहां आपको समझ आया? वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, ये है वेलोसिटी किस बॉडी की? जिसे यूनिफॉर्म मोशन है। किसके बराबर है बेटा? स्लोप, किसका स्लोप? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप। वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर आप यहां देखोगे, मैंने आपको डिफरेंशिएशन में पढ़ाया है स्लोप होता है y अपान x, तो स्लोप इज इक्वल टू y है डिस्प्लेसमेंट, x क्या है बेटा? टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा? स्लोप के बराबर। मगर किसकी वेलोसिटी? वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। Velocity of body having uniform motion is always equal to the slope of displacement time graph. I hope ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। क्या है बेटा, क्या रिजल्ट निकला हमें? If the body covers equal distance in equal intervals of time, if the body covers equal displacement in equal intervals of time, uniform motion, एक है uniform speed, एक है uniform velocity. If the body is moving with the uniform velocity, we said that body is having what motion? Uniform motion. अब मैंने यहां पे ली है बेटा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, और मैंने इस पे ड्रा किया है। वो जब मैंने ड्रा किया तो वो स्ट्रेट लाइन आती है। व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर द यूनिफॉर्म मोशन? दैट्स अ लीनियर ग्राफ। तो जब लीनियर ग्राफ आया, फॉर एग्जांपल मैंने इसको लिया टाइम t1, ये 2 सेकंड हो सकता है, इसको लिया टाइम t2, ये 3 सेकंड हो सकता है, 4 सेकंड हो सकता है, और इसको लिया मैंने डिस्प्लेसमेंट 1, ये 5 मीटर हो सकता है, 10 मीटर हो सकता है, इसको लिया डिस्प्लेसमेंट 2, ये 15 मीटर हो सकता है, 20 मीटर हो सकता है। मैंने इसी ग्राफ पे से लिया। तो जब मैंने वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? वेलोसिटी होती है x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। ठीक है, ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये बेटा परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर में बेस क्या होता है? tan थीटा। दैट मींस वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप, किसकी वेलोसिटी? उस बॉडी की जो यूनिफॉर्म मोशन से चलती है, उसका जो स्लोप होता है, स्लोप ऑफ उसकी वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। ये है बेटा पहला कंसेप्ट।
अगर मैं आपको इस पे एक क्वेश्चन डालूंगा, जो क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, तो आप मुझे वो करके दीजिए, हम उसको यहां लिखेंगे और इसी पे से सॉल्व करेंगे, इसी पे से सॉल्व करेंगे, इसी थ्योरी को हम यूज करेंगे, देखेंगे हम सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा? वेलोसिटी। डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या देगा बेटा? स्पीड। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ of two cars A and B are shown in figure. Which of the two cars move faster? आसान क्वेश्चन है, बस कंसेप्ट होना चाहिए। Which of the two cars moves faster? देखो बेटा, शोन इन फिगर, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये है डिस्प्लेसमेंट मीटर में, ये है टाइम सेकंड में, ये है कार ए, ये है कार बी। पहला पॉइंट जो मैं डिस्कस करूंगा, मुझे पता है आप इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन जो मैं पहले डिस्कस करूंगा, दोनों का ग्राफ लीनियर है, दैट मीन्स बोथ आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोनों का ग्राफ जब लीनियर है, बोथ आर मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब दोनों की मोशन जो है वो यूनिफॉर्म मोशन है। इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, आर बोथ आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब मुझे पता है बेटा स्लोप क्या होता है। स्लोप होता है एनी लाइन दैट मेक्स एंगल विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका हो गया θ1, इसका हम लेंगे बेटा θ2, इसका हो गया θ2। अब देखो वेलोसिटी ऑफ बी, आपको पता है कोई भी बॉडी जो यूनिफॉर्म मोशन में होती है उसकी वेलोसिटी होती है उसकी स्लोप के बराबर, tan θ2। वेलोसिटी ऑफ ए, बोथ बॉडीज आर मूविंग विद द व्हाट मोशन? यूनिफॉर्म मोशन। तो वेलोसिटी किसके बराबर है बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, इसका स्लोप tan θ2 tan θ1। अब मुझे बोलो θ2 बड़ा है तो इसका वैल्यू बड़ा होगा, वेलोसिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ ए, दैट मीन्स कार बी विल मूव फास्टर एज कंपेयर टू कार ए। निकला इसका आंसर। बस कंसेप्ट होना चाहिए क्या बेटा, अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है या इसकी वेलोसिटी निकालनी है, हम वो स्लोप से भी निकाल सकते हैं। Velocity of a body having uniform motion is equal to the slope of displacement time graph. Slope of displacement time graph. Slope आपको पता है, what is the slope of a straight line? Slope क्या होता है बेटा? m is equal to tan theta. Slope क्या होता है बेटा? tan theta, tangent of theta. तो मैंने लिया velocity of b किसके बराबर है? Slope of displacement time graph tan θ2। इसका θ2 लिया मैंने, इसका मैंने θ1 लिया। θ2 is greater than θ1, θ2 is greater than θ1, so velocity of b is greater than velocity of a। b will move faster as compared to a, why? Because its slope is more as compared to the slope of a। क्लियर बेटा? यही क्वेश्चन मैंने इस्तेमाल किया इसमें। अगर अब आप इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा, 4 कारें होगी ऐसे, यह है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, 1 कार 2 3 और 4, 1 2 3 4। आपको बताया जाएगा कौन सी कार मतलब 4 moves faster than 3 moves faster than 2 1, 4 less than 3 less than 2 greater than 1, 1 greater than 2 greater than 3 greater than 4। कौन सा ऑप्शन होगा बेटा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जो ग्राफ है बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम वो लीनियर ग्राफ है। लीनियर ग्राफ कब होता है? जब बॉडी मूव कर रही है विद द यूनिफॉर्म मोशन, दैट मींस बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। हो गया बेटा? बिल्कुल। हम यहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, अगर डिस्टेंस की बात करते हैं तो यूनिफॉर्म स्पीड है। ये है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, तो ये क्या है बेटा? वेलोसिटी। मगर कौन सी वेलोसिटी? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बिकॉज बॉडी इज मूविंग विद व्हाट? यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसकी भी होगी।
इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी। मतलब ये जो एक्स टी के दरमियान जो ग्राफ है ये लीनियर है। व्हाट डज इट मीन? यूनिफॉर्म मोशन। तो अब आप मुझे बता कौन तेज चल रहा होगा? जिसका स्लोप ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी ऑफ बॉडी having uniform motion is always equal to the slope of displacement time graph। जिसका स्लोप ज्यादा होगा, 4 का स्लोप ज्यादा है, फिर 3 का उससे कम है, 2 का उससे कम है, 1 का उससे कम है, तो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी किसके बराबर होती है बेटा? स्लोप के बराबर। स्लोप आपको पता है, वो आपने ऑलरेडी डिफरेंशिएशन में भी पढ़ा, इंटीग्रेशन में भी पढ़ा और स्लोप अलग से भी पढ़ा। आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन से आपको क्या पता चला? हमको ये पता चला कि अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी किसी बॉडी की, किस बॉडी की जिसकी मोशन यूनिफॉर्म होगी, तो वो हमेशा बराबर होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम आगे चलते हैं, हम लेते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम लेंगे बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये था डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से जो रिजल्ट निकला है, आई होप आपको पता होगा। रिजल्ट जो निकला है वो निकला है, अगर हमें वेलोसिटी निकालनी होगी उस बॉडी की जिसकी मोशन यूनिफॉर्म होगी, वो हमेशा बराबर होता है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया है, 2 क्वेश्चन, ये आसान है। अब है बेटा इस पर एक और क्वेश्चन लेंगे, इस पर एक और क्वेश्चन लेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। क्वेश्चन लेंगे बेटा, the displacement time graph of a particle moving in a straight line is shown in figure। is shown in figure। फिगर क्या है बेटा? ये है फिगर। ये है एक्स मीटर में डिस्प्लेसमेंट, वो है टाइम सेकंड। ये है 0, यहां से 10, ये है 20। ऑब्जेक्ट निकला ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे, फिर गया ऐसे। ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। हमें बोला गया है बेटा, फॉर एग्जाम्पल ये A B C O D। क्वेश्चन है व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल during the time interval t is equal to 0 to t is equal to 1 second, t is equal to 1 second to t is equal to 2 second, t is equal to 2 second to t is equal to 3 second, and t is equal to 3 second to t is equal to 4 second। ये हमें क्वेश्चन पूछा गया है, हमें वेलोसिटी निकालनी है। आपको पता है बेटा, अगर हम वेलोसिटी निकालेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में, किस बॉडी की? बॉडी मूविंग विद द यूनिफॉर्म मोशन, उसकी वेलोसिटी हमेशा बराबर होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। लेकिन यहां जो बॉडी है बेटा, अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है, इट इज मूविंग लाइक दिस, हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल्स। तो हम इसकी वेलोसिटी कैसे निकाल सकते हैं? ऐसे ही निकालेंगे स्लोप लेकर या अलग मेथड से? देखो बेटा, हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। वेलोसिटी एट OA, टाइम इंटरवल क्या है बेटा? 0 to 1 सेकंड। किसके बराबर होती है वेलोसिटी बेटा?
x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। इसमें सिंपल मेथड लगेगा, इसमें स्लोप वाला कंसेप्ट हमें यूज नहीं करना है। ये है बेटा x1, ये क्या है, ये है x2, ये है t1, ये क्या है t2। क्या है x2 20, क्या है x1 0, t2 क्या है 1, t2 है 1 माइनस 0, हो गया 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ये जो है, इसमें कितनी है बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट ए बी, इसको मैं ऐसे भी निकाल सकता हूं स्लोप से। वेलोसिटी किसके बराबर होती है, स्लोप के बराबर। स्लोप क्या होता है बेटा tan थीटा, थीटा 0 है तो वेलोसिटी 0 होगी। चलो अब हम इससे निकालते हैं 1 to 2 सेकंड। वेलोसिटी एट ए बी 1 to 2 सेकंड क्या होती है वेलोसिटी, x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1 डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। देखो बेटा अब ये बनेगा x1, ये बनेगा x2, ये बनेगा t1, ये बनेगा t2। क्या है बेटा 20 माइनस 20, x1 भी 20, x2 भी 20, 2 माइनस 1 दैट इज 0। वेलोसिटी एट ए बी इज 0। वेलोसिटी एट बी सी, वेलोसिटी एट बी सी कहां से कहां 2 से 2 to 3 सेकंड ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल 2 to 3 सेकंड। x2 माइनस x1 डिवाइड बाई t2 माइनस t1। ये है बेटा x1, अब ये बनेगा x1, ये बनेगा x2, ये x2, ये x1, ये t2, ये t1। क्या आएगा 10 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2, हो गया माइनस 10 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी एट सी डी, ये 0 क्योंकि स्लोप 0 पैरेलल है ना। वेलोसिटी एट सी डी क्या आएगा बेटा 3 to 4 सेकंड। x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1 कितना आएगा बेटा, x2 10, x1 10, 10 माइनस 10 डिवाइड बाई 4 माइनस 3 आ गया 0। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल OA, AB, BC एंड CD। कितना है बेटा 20, 0 माइनस 10 एंड 0। इस क्वेश्चन को ऐसे हैंडल करना है। ग्राफ में क्वेश्चन आता है बेटा, अगर ग्राफ होगा बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, स्ट्रेट ग्राफ, बॉडी इज मूविंग विद व्हाट मोशन, यूनिफॉर्म मोशन, उसकी जो वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है बेटा, स्लोप के बराबर होती है। उसकी जो वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है बेटा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। आप उसको यूज सॉल्व करेंगे जनरल मेथड से, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल, तो इसको ऐसे सॉल्व करना है। अब हम लेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। We are talking about the uniform motion. If the body covers equal displacement in equal intervals of time, if the body is moving with the uniform velocity, that is called body is moving with the uniform motion. What's the graph between the displacement and time in the uniform motion? Linear graph. The graph between the displacement and time during the uniform motion of a body is linear graph. The graph between the displacement and time during the uniform motion is what? Linear graph. जो ग्राफ होता है बॉडी का किस किस के दरमियान, डिस्प्लेसमेंट और टाइम के दरमियान यूनिफॉर्म मोशन में, वो लीनियर ग्राफ होता है। वो क्या ग्राफ होता है बेटा, लीनियर ग्राफ होता है। हो गया एक पॉइंट। और अगर आपको वेलोसिटी निकालनी है किसी भी बॉडी की जिसकी यूनिफॉर्म मोशन होगी, वो किसके बराबर होती है बेटा, स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक वो और दूसरा ये, जनरल मेथड मैंने इसलिए दिखाया ताकि आप इसमें भी स्लोप वाला कंसेप्ट मत लगाए। स्लोप वहां लगाना है जहां थीटा दिया होगा। स्लोप हमेशा होता है ना बराबर tan थीटा, जहां स्लोप tan थीटा दिया होगा वही आप स्लोप वाला कंसेप्ट लगाओगे। मतलब वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। कहां लगाओगे ये कंसेप्ट, जहां थीटा दिया होगा, क्योंकि स्लोप किसके बराबर होता है बेटा, tan थीटा के बराबर। तो आपको पता है जहां थीटा दिया होगा वहां आप ये कंसेप्ट यूज करेंगे। कौन कंसेप्ट, कौन सा वाला, वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और जहां पे थीटा नहीं दिया होगा
वहां पे कौन सा कंसेप्ट आप इस्तेमाल करोगे? जनरल कंसेप्ट वाला जो मैंने अभी दिखाया। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अगर डिस्टेंस लेंगे यूनिफॉर्म स्पीड, अगर क्या लेंगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट लेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म मोशन तो आपको पता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम और इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। डिस्टेंस स्पीड, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी। क्लियर? क्लियर। पूरा लेक्चर मैंने 5 मिनट में समझ दिया। अब निकालते हैं हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब आपको पता लगा होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ रहे हैं। पहले हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, अब पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। आपको पता है, अब मैं इसका ग्राफ सिंपल से लूंगा। ये टाइम है सेकंड में, ये वेलोसिटी है मीटर पर सेकंड। इसका ग्राफ क्या होगा बेटा? A body is said to be in uniform motion if it moves with uniform velocity, मतलब velocity कांस्टेंट होगी। ये है velocity at any interval of time, at any interval of time velocity will same। इसको हम t1 लेंगे, इसको हम t2 लेंगे, फॉर एग्जांपल t3 लेंगे, t4 लेंगे, velocity क्या होगी बेटा? सेम होगी। velocity क्या होगी बेटा? सेम होगी कि नहीं होगी? इसको हम रखेंगे नाम CDEF। यहां लेंगे जीरो वेलोसिटी, यहां लेंगे वेलोसिटी v, यहां लेंगे वेलोसिटी v। A body is moving with the what velocity? Uniform velocity, constant velocity। हर एक टाइम ऑफ इंटरवल पे वेलोसिटी क्या है? इक्वल, सेम है। At any interval of time, if you want to find the velocity, velocity will be constant. Velocity is constant. Body is moving with what? Uniform velocity, constant velocity। यह है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब हम इसमें क्या ढूंढेंगे? अगर हम इसमें ढूंढेंगे बेटा इसका एरिया, एरिया ऑफ CDEF। ये रेक्टेंगल है बेटा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? EF इंटू सी है ना बेटा? बेटा ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेडथ, लेंथ इंटू ब्रेडथ। लिया नहीं? अब मुझे बोलो एरिया ऑफ CDEF है ना, एरिया अंडर VT ग्राफ। इसको ये भी बोल सकते हैं बेटा, बिल्कुल बोल सकते हैं, एरिया ऑफ CDF दिया। इसको फर्स्ट रखो ना, इसको फर्स्ट रखो ना बेटा। है एरिया ऑफ CDF, एरिया अंडर VT ग्राफ। एरिया ऑफ CDEF इज एरिया अंडर VT ग्राफ। ये जिसको मैं पॉलिश कर रहा हूं, ये बेटा जिसको मैं पॉलिश कर रहा हूं, है ओके। तो इसको फर्स्ट में पुट करो, हम लिखेंगे एरिया अंडर VT ग्राफ। VT ग्राफ किसके बराबर है बेटा? EF इंटू CE। EF मुझे लग रहा है T2 माइनस T1। EF ये T2 माइनस T1। CE मुझे लग रहा है ये V माइनस 0। तो ये आ गया वेलोसिटी T2 माइनस T1। V माइनस 0 होगा ना, V T2 माइनस आ गया। ये एरिया अंडर VT ग्राफ। मैं आपको फील करा रहा हूं, मैं आपको ऐसे ही नहीं रटे रटाए बातें नहीं बता रहा हूं कि बेटा आपने ये पढ़ा होगा तो आपको पता है। मैं फील करा हूं आपको कि क्या है। अब बेटा मुझे बताओ वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल T2 माइनस T1। तो यहां क्या आएगा? T2 माइनस T1। ये दो कैंसिल, कैंसिल। अब मुझे बोलो एरिया अंडर VT ग्राफ किसके बराबर आया? एरिया अंडर VT ग्राफ
इज द एरिया अंडर वीटी ग्राफ। x2 माइनस x1 क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इन ए गिवन टाइम इंटरवल, displacement of a particle in a given time interval. अब मैं आपको बातें बताऊंगा यहां, इसमें पूरे लेक्चर का क्रैक्स में इस डब्बे में बताऊंगा आपको। आपने सुना होगा, आप ऑनलाइन लेक्चर ले लो, किसी से भी लेक्चर ले लो, आप कहीं भी पढ़ो, वहां बोलते हैं बेटा इफ द बॉडी इज मूविंग विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी दैट मींस बॉडी हैज यूनिफॉर्म मोशन, उसकी जो वेलोसिटी होती है वो बराबर होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। क्या मैंने आपको पूरा फील कराया है, ये पूरा समझाया, ये ईमानदारी से बताइए क्या मैंने आपको पूरा फील कराया है? हाउ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। और फिर बोलते हैं सर एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्या मैंने आपको ये फील कराया है एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल? प्रूफ दिया है इसका, अच्छे से प्रूफ दिया है, अच्छे से समझा है इसको। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज ऑलवेज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। अब बेटा मैंने स्लोप और एरिया पढ़ाया है, मैंने आपको एरिया पढ़ाया है, एरिया होता है y इंटू एक्स लोकल मीनिंग में। अगर आपको मेरा लेक्चर पता होगा स्लोप और एरिया का, याद होगा कैलकुलस का लेक्चर, एरिया हमेशा बराबर होता है y इंटू एक्स। y क्या है बेटा हमारे पास? y है वेलोसिटी, x क्या है हमारे पास? टाइम। आप मुझे बोलो वेलोसिटी किसके बराबर होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट मींस v इंटू टी। एरिया किसके बराबर निकलेगा बेटा? v इंटू टी, v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट के बराबर निकला बेटा। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ये है शॉर्टकट मेथड। एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट इनटू एरिया अंडर वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। वेलोसिटी ऑफ बॉडी having uniform motion is always equal to slope of the displacement time graph. Area under VT graph is equal to displacement. Area under VT graph is equal to displacement. ये है velocity time graph. Area under VT graph is displacement. Velocity of body having uniform motion is always equal to the slope of displacement time graph. Velocity of body having uniform motion is equal to the slope of displacement time graph. Area under VT graph for uniform motion body is equal to the displacement of the body. हमने बात की है यूनिफॉर्म मोशन की, कल हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, वहां भी देखेंगे हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वहां भी देखेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। दोनों यूनिफॉर्म मोशन हो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, either uniform speed, uniform velocity, and we talk about the uniform velocity. फिर हमने लिया displacement time graph for the uniform motion. How is the graph बेटा? The graph is in a straight line. Displacement time graph for uniform motion is linear graph, straight graph. तो फिर हमने क्या देखा वहां हमने देखा अगर हमें velocity निकालनी होगी uniform motion body की, कोई बॉडी है उसकी मोशन जो है यूनिफॉर्म है, उसकी वेलोसिटी हमेशा किसके बराबर होती है बेटा? स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। फिर हमने उस पर कुछ क्वेश्चन लिए, कार वाला क्वेश्चन लिया, तो आप आराम से उनकी वेलोसिटी निकाल सकते हो। जब आपको स्लोप दिया होगा तो स्लोप किसके बराबर होता है बेटा? वेलोसिटी के बराबर। तो फिर हमने दूसरा लिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन बॉडी। अगर आपने वीटी ग्राफ देखा है तो वीटी ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, वो क्या होता है बेटा? वो होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इन अ गिवन टाइम इंटरवल। बॉडी लिखो, पार्टिकल लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, डिस्प्लेसमेंट होता है। वेलोसिटी स्लोप, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी स्लोप, एरिया अंडर वीटी ग्राफ, डिस्प्लेसमेंट। आई होप दोनों आपको क्लियर हुए होंगे, दोनों फील हुए होंगे। अब हम इस पर कुछ क्वेश्चन एक दो लेंगे तो फिर हम इस लेक्चर को वाइंड अप करेंगे। आज सुना है मैंने इंटरनेट बहुत वीक चल रहा है क्योंकि हालात की कशीदगी से शायद इंटरनेट डाउन हुआ है, तो इतना मुझे पता नहीं कि लेक्चर अपलोड होगा कि नहीं होगा। मैं कोशिश करूंगा लेक्चर अपलोड करने की। दिन के बजे हैं 3, तो मैं कोशिश करूंगा शाम तक अगर इंटरनेट
अच्छे से बहाल हुआ तो मैं लेक्चर अपलोड करूँ, अगर नहीं हुआ तो आपको पता है कि टेक्निकल ग्लिच है, फिर अपलोड करना मुश्किल है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा अपलोड करने की। दोनों पॉइंट आपको याद रहे। इसकी समरी लूंगा मैं, फिर हम इसमें नहीं, इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे, फिर हम लास्ट में समरी लेंगे, इस पे हम न्यूमेरिकल करेंगे। मैं हमेशा थ्योरी को आपको फील करा रहा हूं, मैं कभी भी ऐसे नहीं बोलता हूं कि सर बच्चों आपने पढ़ा होगा तो चलो आगे चलते हैं, नहीं। जब आपने पढ़ा होगा फिर पढ़ोगे तो कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा, कंसेप्ट बहुत स्ट्रांग होगा। रिवाइज करने से कंसेप्ट वीक नहीं होता है, स्ट्रांग होता है, एक एक पॉइंट क्लियर हो जाता है। देखो बेटा क्वेश्चन ये है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ of a particle moving in a straight line is shown in figure. Is shown in figure. Find the displacement traveled by a particle traveled by a particle in the time interval t is equal to 0 to t is equal to 8 सेकंड। खुद ही मैंने क्वेश्चन बनाया, खुद ही मैंने क्वेश्चन बनाया। अब क्या लेंगे इसका मैथमेटिकल कैलकुलेशन, चलो लेते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा इसका। यह है बेटा 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यह है बेटा 2 4 और 6, 2 4 और 6। यहां से बाड़ी चली, यहां से सॉरी 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 सॉरी, ये बात आता है 10। यह है वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और यह है टाइम सेकंड। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा, वीटी ग्राफ। हमें पता है एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमेशा होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल, है कि नहीं? तो भी मैंने प्रूव करके दिया, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। हमें क्या निकालना है बेटा? फाइंड द डिस्प्लेसमेंट, हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट। देयरफॉर डिस्प्लेसमेंट किसके बराबर है बेटा? एरिया अंडर वीटी ग्राफ। ये है, हम इसके नाम लेंगे, इसको रखेंगे ओ, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच और आई। क्या होगा बेटा? एरिया ऑफ ओ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ सी डी ई एफ
प्लस एरिया ऑफ FGHI। ये है ना बेटा एरिया अंडर VT ग्राफ, ये और ये। तो निकालो बेटा एरिया किसके बराबर, ओ ए बी सी रेक्टेंगल है, ये है 3 लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये है 5, 4 और 6 के बीच में 5 प्लस ये है -2 इंटू ये कितना है बेटा 2 प्लस ये है 4 और ये कितना है बेटा 1 2 3, ये है 3, 15 -4 12, 15 12 23 मीटर। दिस इज द डिस्प्लेसमेंट। आएगा बेटा ऐसा क्वेश्चन अगर पूछेगी एग्जाम में, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगी और आपको बताया जाएगा डिस्प्लेसमेंट निकालो पार्टिकल का, आप कैसे निकालोगे, एरिया अंडर VT ग्राफ, एरिया अंडर VT ग्राफ। व्हाट्स द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन? टुडे आई हैव टॉक्ड ओनली अबाउट द यूनिफॉर्म मोशन। मैं यहां रिकैप करूंगा, आप इसको उतारिए, बहुत आसान है बेटा। इसका एरिया, इसका एरिया, इसका एरिया, एरिया अंडर VT ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। टाइम इंटरवल उसने दिया था 0 to 8 सेकंड, 0 to 8 सेकंड। चलो बहुत आसान है। अब हम थोड़ा सा रिकैप करेंगे, समरी लेंगे आज के लेक्चर की। मुझे पता नहीं था कि आज लेक्चर होगा कि नहीं होगा, क्योंकि इंटरनेट डाउन है, सुबह से इंटरनेट डाउन है, हालात खराब है कशीर ये थोड़ी सी हालात में। तो सुनने में आया कि हालात खराब है। सुनो बेटा हमने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन जो है कि इसको हम बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम इज सेड टू बी ए यूनिफॉर्म मोशन। इट कैन बी यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एंड वी टॉक अबाउट द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी होती है बेटा इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब इक्वल डिस्प्लेसमेंट होगा इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी, वो यूनिफॉर्म होगी। इन एवरी इंटरवल वेलोसिटी विल बी यूनिफॉर्म, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी इज यूनिफॉर्म, दैट मींस बॉडी इज मूविंग विद द व्हाट वेलोसिटी, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमें पता है यूनिफॉर्म मोशन की बात करो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी इंटरचेंजेबल, तो आपको पता है। अब हम डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन लेंगे। हम किसकी बात कर रहे हैं बेटा, वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जब हम डालते हैं, व्हाट इज द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम फॉर द यूनिफॉर्म वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी? इट्स अ लीनियर ग्राफ। If we talk about the uniform velocity, the graph between the displacement and time is linear graph. Graph between the displacement and the time. This is time, this is displacement. If the graph is like this, that means body is moving with the uniform velocity. मतलब uniform motion. We are talking about the uniform motion. This body is moving in a uniform motion. Why? Because its graph is linear graph. Okay. आपको पता है displacement time graph में हम velocity निकाल सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, किसकी ज्यादा है? हमें पता है जो वेलोसिटी होती है वो स्लोप के बराबर होती है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी हैविंग यूनिफॉर्म मोशन इज ऑलवेज इक्वल टू द स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी जब स्लोप के बराबर है va, इसका tan θ1, ये हो गया बेटा θ1, vb का क्या बेटा tan θ2, θ2 is greater than θ1। θ2 जब बड़ा है तो इसका वैल्यू ज्यादा होगा, vb का वैल्यू ज्यादा होगा va से। वेलोसिटी ऑफ b is greater than velocity of a। both are moving with uniform motion, both are moving with uniform velocity, but इसकी वेलोसिटी ज्यादा है as compared to this। how we find? with the help of the slope। ये हमने पहले आपको फील कराया है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। अब है बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन। व्हाट वी हैव लर्न फ्रॉम द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन? एक ही पॉइंट वहां लर्न किया आपने, जो एरिया होता है अंडर द VT ग्राफ वो डिस्प्लेसमेंट होता है। एरिया अंडर द VT ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट। 2 पॉइंट्स आज आपने समझे, बहुत अच्छे से फील किया, इसको बहुत बार सुना होगा आपने। वेलोसिटी होती है स्लोप ऑफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, आज मैंने आपको फील कराया।
बहुत बार सुना होगा एरिया अंडर द वीटी ग्राफ इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, वो भी आज मैंने आपको फील कराया। कल हम इस पे कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे, थोड़े से एडवांस टाइप के न्यूमेरिकल्स लोगे और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।